गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माया और जसिका एक जगह पे फंस चुके रहते हैं, जिस जगह के बारे में ना माया को पता रहता ना जसिका को। जसिका तो माया को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है, और जैसी जसिका वहां पहुंचती है तो वो माया को देखती है। माया उसे देखकर यही बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो, तुम हर टाइम खुद प्रॉब्लम में क्यों फंस जाती हो, तुम्हें प्रॉब्लम में निकालने के बजाय तुम फंसती जाती हो। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे रहते। तभी वहाँ का एक बंदा आता है और वो आकर चिल्लाता है कि मियाँ बीबी की तरह लड़ना बंद करो। तो वो कहते हैं हम नहीं हैं। फिर वहाँ पर एक और इंसान आता है जो माया को बोलता है 5 साल बाद देखने का मज़ा ही कुछ और है। 5 साल पहले भी तुम मुझसे हारी थी और अभी भी तुम मुझसे हारी हो। जिसमें माया कहती है अब हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उस दिन मैंने सब कुछ हार दिया था। और तुम्हें पता है ना, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो उसका डर भी ख़त्म हो जाता है, और जब उसका डर ख़त्म हो जाता है तो उससे ज़्यादा खूंखार कोई नहीं होता। फिर वो इंसान हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा और डर ख़त्म हो जाए। पता है तुम्हारी फितरत क्या है, कि तुम बहुत इमोशनल हो, लोगों से बहुत प्यार करती हो। प्यार करने की वजह से ना तुम हमेशा से कमज़ोर हो। मुझे देखो, मैं तो प्यार ही नहीं करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे मेरा भाई खड़ा है, या आगे मेरी बहन खड़ी है, या आगे मेरी बीबी खड़ी है। मुझे जो पाना है वो पाना है। तभी यहाँ पे माया कहती है तभी तो तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि राक्षस को ही कोई फर्क नहीं पड़ता है और दानव को ही फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं वो नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ जो इंसानियत रखती हूँ। माया जब ये बोलती है तो इंसान हंसने लगता है, हंसते बोलता है तुम डायलॉग अच्छे मारती हो, कभी कभार काम भी उतना अच्छा किया करो। 5 साल पहले तुम्हारे को धूल चटाई थी मैंने, वो याद है ना। माया कहती वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जिस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। और इन दोनों के बीच में ये दोनों की कन्वर्सेशन हो रही रहती है। तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी भी तो कोई ना कोई कमज़ोरी है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये लड़की ही तुम्हारी कमज़ोरी है। ये बोलकर वो इंसान आते से ही जेसिका को एकदम से मारता है। यहाँ से माया बहुत जम के चिल्लाती कि तुमने उसे टच भी किया ना तो तुम अपनी मौत को बुलावा दोगे। तभी वो कहता है कि ओ रियली, मतलब ये तुम्हारी कमजोरी है। माया 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 माया, पुअर माया, बेचारी माया। आज भी कमजोरी है तुम्हारी, 5 साल पहले भी तुम कमजोर थी और आज भी कमजोर हो। क्या ही बोलो। यहाँ पे जेसिका बोलती है माया ये सब क्या चल रहा है, पर जेसिका को माया बोलती तुम चुप रहो। और यहाँ पर जेसिका को वो बहुत जम के मारता है। यहाँ पे माया तिल मिला जाती है। माया चिल्लाती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी वो कहता है जान लेने के लिए तुम्हारे हाथ खुले होने चाहिए, पर तुम तो खुद बंदी बंधी हुई हो, तुम मुझे कैसे मार सकती हो, और तुम मुझे मार क्या तुम मुझे छू भी नहीं सकती हो। जिसमें माया बोलती है यही तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पर तुम अपने घमंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और अच्छी चीज़ें देखना भूल जाते हो, पर मैं नहीं भूलती। उतनी देर में जो माया के ना ग्लव्स के वहाँ पर वो एक छोटी सी ब्लेड रखती थी, वो अपने हाथ से वहाँ से ब्लेड निकालती है और वो रस्सी को काट देती है। जैसे वो रस्सी को काटती है वो फ्री हो जाती है, और फ्री होने के बाद वो खड़ी हो जाती है। और उतनी देर में वहाँ के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो उसके जितने भी 5-6 बंदे होते हैं, वो सब आके खड़े हो जाते हैं माया को मारने के लिए। और वो कहता है अब तो खेल का मजा है, चलो मैं कुर्सी लेकर बैठ जाता हूँ। वो वहां से जाकर बैठ जाता है, और वो वहां जब जब बैठता है तभी वहां से सब लोग आते हैं मारने के लिए, जिसमें माया के ऊपर सब एकदम से अटैक कर देते हैं। जेसिका चिल्लाती है माया बच्चो, तो माया बोलती है तुम शांत बैठो बस। हाँ, और एकदम से उस पे अटैक करते हैं। थोड़ी देर तक तो माया एकदम से दबी दबी अंदर से सहमी हुई रहती है, पर थोड़ी देर के बाद माया एकदम से खड़ी होती है, जिसमें सबके सब उससे दूर होते हैं। फिर वो एक एक करके सबको मारती है, किसी को लात मारती है, किसी को तो मुक्का मारती है, किसी को तो चॉक स्लैम दे देती है, और किसी की तो इतनी जम के मारती है कि उसकी रिब बाहर निकल जाए, इतना जोरों से मारती है। फिर उस सबको मार के गिरा देती है। फिर वहाँ पर एक डंडा रहता है, वो उस डंडे को उठाती है और उस डंडे से इन लोगों से लड़ना स्टार्ट करती है, क्योंकि ये लोग 5-6 लोग होते हैं और इतने आसानी से तो यार मरने वाले थे नहीं।
तो वो और फटाक से माया को मारना स्टार्ट कर देते हैं। माया डंडे से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, फिर वहाँ से एक कोई हॉकी स्टिक उठा लेता है, वो मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से सब लोग उस पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे माया सबको एक एक करके मारती है। एक को सर के बल पे गिराती है, एक को जम के धक्का देती है तो वहाँ गिर जाता है। फिर वो वहाँ पे इतनी जम के उसके लात पे मारती है, 2-3 डंडे लात पे मारती है कि उसके घुटने तक टूट जाते हैं। और बहुत जोरों शोरों से माया सबको मारे ही जा रही रहती है। इतना मारती है कि सब लोग नीचे गिर जाते। एक को तो इतनी जम के उसकी जॉ लाइन पे मारती है, जिसकी वजह से उसके दांत हिल जाते, उसका जबड़ा हिल जाता है, उसका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और एक को तो इतनी जम के मारती है कि वो उसका सर ही फूट जाता है। दूसरे को तो जम के मारती है कि वो अपने इतनी जम के वो लात मारती है कि वो दूर जाकर गिरता है। ऐसे करके वो 6 को पूरा का पूरा गिरा देती है। तभी वहाँ से वो खड़ा होकर बोलता है, आखिर तुम पहले वाली माया नहीं रही। तभी माया से करीब आकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि अब मुझे डर नहीं लगता है, और अब जब मुझे डर नहीं लगता है तो मैं अब बहुत खूंखार शेरनी हूँ। और ऐसे बोल के वो उसके पास आके खड़ी थी। वो लड़का फटाक से आकर इतनी जम के मारने की कोशिश करता है, पर माया बिना कुछ मारे साइड से होकर अपने आप को बचा लेती है। फिर वो उसको इतनी जम के लात मारती है कि वो नीचे गिरता है। फिर वो माया को मारता है और माया भी बहुत जम के दूर जाके गिरती है। हाँ, वो माया को इतना जम के पीटना स्टार्ट कर देता है, कभी टेबल से मारता है, कभी चेयर से मारता है। माया सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही रहती है। वो उस समय उसको मारना बिल्कुल भी सही नहीं समझती है। थोड़ी देर के बाद माया एकदम टर्न होती है और उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है, और वो उसके बैक पे जम के मारती है। वो नीचे जाके गिरता है। फिर वो धीरे से उसको उठाती है और उसको उठाकर जम के उसके टमी पे 2-3 मुक्के मारती है। 3-4 मुक्के मार रही रहती है। वो थोड़ा सा कमजोर सा होने लगता है। फिर वो अपने जो टोज रहते हैं उससे उसके मुंह पे जम के मारती है, इतनी जम के मारती है कि वो उसके टोज भी उसके जो पूरा जबड़ा होता है वो हिल जाता है। फिर वो उसके सर पे मारती है, जम के मारती है, फिर उसके बैक पे मारती है, लात पे मारती है, और उसे घसीटते हुए एक वहाँ पर एक टाइप वो रहता है, पानी भरने का जो टैंकर्स रहते हैं ना, मतलब लोहे के वो रहते हैं, उस पे जाकर मार देती है। उसके सर पे जम के चोट लग जाती है। फिर वो एकदम से अपना सर भन्नाने लगता है, वो उठता है, और माया वहाँ पर खड़ी हुई रहती है कि उस दिन तुमने भी किसी को इतना तड़पा तड़पा के मारा था, याद है ना तुम्हें? तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें आसानी से मौत दे दूंगी मैं? इस दिन का इंतजार 5 साल से किया है। ये सब जेसिका कहीं ना कहीं सुन रही थी, लेकिन जेसिका के सर पे भी चोट लगी थी पहले से ही, तो उसकी भी ब्लीडिंग हो रही रहती है। फिर वो आदमी क्या करता है, एकदम से उठता है और थोड़ा सा भागकर जेसिका के को पकड़ लेता है और जेसिका को जम के धक्का देता है, तो जेसिका को जोर से सर पे लग जाती है और जेसिका वहां बेहोश हो जाती है। माया यहाँ से चिल्लाती है, जेसिका! तो बहुत जम के चिल्ला रही रहती है। फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आई तो ये जेसिका जितनी जिंदा है ना, ये वो भी नहीं बचेगी, मैं इसको भी मार दूंगा। माया कहती है कि एक बार तुम 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार बन चुके हो, एक जिसको तुमने इस दुनिया से उठा दिया, और दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ी है। अब वो ये माया नहीं रही है कि तुम उसे डराओगे धमकाओगे और वो सुन लेगी। तुमने जो जेसिका के साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हारी क्या हालत करूंगी मैं, ये तुम भी नहीं सोच सकती हो। ये उठा के वहां से एक डंडा लेती है और डंडा उसके एकदम हाथ में मारती है, जम के हाथ में मारती है, तो वहां से उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है। जैसी पिस्तौल गिरती है, माया एकदम स्पीड्स में आके उसको जम के लात मारती है, वो गिरता है। फिर उसके कॉलर को पकड़ के उसे जम के मार रही रहती है, इधर मारती है उधर मारती है, उसको इतना तड़पा तड़पा के मार रही रहती है। जेसिका को भी उस समय ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, माया का अभी जुनून किसी को मारने का इतना जोरों से था कि उसे जेसिका की ब्लीडिंग होते हुए उसको नहीं दिख रहा था। वो अपनी उस चीज को समझने के लिए अभी रेडी नहीं थी, क्योंकि उसके सामने 5 साल का दर्द, 5 साल पहले जो हुआ वो सब कुछ सामने दिख रहा था। फिर वो एक काम करती है, वहां से चाकू लेती है और चाकू लेके उसके पेट पे जम के मारती है। 1 मारती है, फिर 2 मारती है, फिर 3 मारती है, फिर 4 मारती है, फिर 5 मारती है। ऐसे करके उसके पेट पे धड़ाधड़ मारी जा रही रहती है। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है माया को। फिर वो उसको उठाकर और जम के मारती है।
फिर वो पैर पकड़ के माया को कहने लगता है मुझे छोड़ दो, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, उस दिन तुमने नहीं छोड़ा था, उस दिन तुम 3 लोगों की मौत के जिम्मेदार हुए थे, तुम भूल गए। तो तभी वो कहता है 3 लोग कौन? तो कहते जब ऊपर जाओगे ना तब तुम्हें सब समझ में आएगा। वो एकदम से लेता है और गर्दन से लेती है, उसकी पकड़ती है, उसकी गर्दन को भी मतलब बहुत जम के दबा रही रहती है। पर कहते हैं ना, किसी का दर्द इतना बड़ा होता है ना कि वो इतना मारने के बाद भी वो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तब वो वहां से उठाती है चाकू, उसकी गर्दन पे भी बहुत जम के वार कर रही रहती है, गर्दन को भी 4 से 5 बार मारती है और इतनी जोरों से मारी जा रही रहती है, मारी जा रही रहती है, इतना मारती है, इतना मारती है, फिर भी उसको नहीं मिलती है। फिर उसके सर को धड़ाधड़ मारती है। एक मौत जो दिल बहलाने वाली मौत देती है वो, कि उसके अंदर का इतना दर्द होता है कि वो पूरे तरीके से उसको बहुत गंदे तरीके से मारती है। ऐसा क्या हुआ था माया के अंदर, इतना गुस्सा था? जो माया एक स्वीट, लविंग और केयरिंग नेचर की भी है, पर उसका ये रूप देखकर अगर जेसिका होश में होती तो वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी रहती। फिर जब मारने के बाद उसका जो खून रहता है उसको हाथ में लेती है माया और देखती है, और उसे फिर वो संतुष्टि होती है। तभी वो एकदम से जेसिका की तरफ देखती है, वो कहती है जेसिका, जेसिका, ओ माय गॉड जेसिका, ऐसे करके वो भागती है माया। और माया जैसे भागते भागते हुए जाती है, जेसिका को अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोलती है जेसिका मैंने कहा था ना मेरे साथ रहोगी तो यही प्रॉब्लम होगी, वेट वेट मैं करती हूँ। वहाँ पर एक गाड़ी रहती है, उस गाड़ी में चाबी लगी रहती है, वो वहाँ पर जेसिका को बिठाती है और वहाँ से एम्बुलेंस की तरफ लेकर वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती है। एम्बुलेंस का भी वो वेट नहीं करती है। गाड़ी जब चला रही रहती है वो बार बार जेसिका की तरफ देख रही रहती है। माया जेसिका को बोलती है डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आई ट्रस्ट यू, मुझ पर ट्रस्ट करो प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ किसी को खोना, मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में खो चुकी हूँ। जेसिका मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती खोना। I really love you. I can't explain how much I love you. तो मैं इन सब चीज़ों से इसलिए दूर रखना चाहती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि कभी कुछ ना हो जाए, लेकिन वही बात हो गई है। बहुत डरती हूँ मैं। 5 साल पहले मैंने बहुत कुछ खोया है, अब नहीं खोना चाहती। और ऐसे कह के जो माया रहती है वो उसे अपने कंधों पे रख रही रहती है, उसे बहुत प्यार से लेकर जाती है। फिर वो गाड़ी को स्पीड में चला के वहाँ से एक हॉस्पिटल पे लेके जाती है और वहाँ हॉस्पिटल पे एक दोस्त रहता है उसका, शांतनु। शांतनु को बोलती है कि प्लीज़ ये करो। शांतनु कहता है कि शी इज सीवियर इंजर्ड। तो कहती है आई डोंट केयर, बस किसी भी हालत में उसे सही करो, मैं नहीं जानती। शांतनु माया की तरफ बोलता है तुम अपने आप को कवर करो, तुम्हें पता है ना यहाँ तुम्हारे बहुत दुश्मन है, तुम्हें पहली बात तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी तुम कहाँ मानती हो अपनी बातों को। शांतनु ये बात अभी ये सब करने का नहीं है, मुझे बस जेसिका सही चाहिए, मैं जेसिका को नहीं खो सकती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, प्लीज उसे नहीं खोना चाहती। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी सोलमेट है और वो मेरी बहुत दिल के करीब है, उसे खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं है मुझे। है उसे बहुत दिल के करीब इंसान है वो मेरे, तुम नहीं जानते हो वो कौन है। शांतनु कहता है रिलैक्स माया, तुम ऐसे टूट जाओगी तो कैसे चलेगा, मुझे अभी जाना चाहिए, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको सीवियर इंजरी हो गई है। तो कहती है हाँ जाओ। यहाँ पर जो रहती है वो बहुत, माया जो कंटिन्यूसली रोए जा रही रहती है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा रहता है, वो बस रोए जा रही रहती है। तभी उसको एकदम से याद आता है कि इस ड्यूरेशन में उसे अमृता को कॉल करना चाहिए। तो वो वहाँ से रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और कहती है कैन आई यूज़ योर फ़ोन। तो कहती है मैम बट ये मीन्स स्टाफ मेंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं। तो कहती है इट्स अ इमरजेंसी मैम, मोबाइल फ़ोन इज़ ब्रोकन, वो दिखाती है। तो कहती है ओके मैम कर लीजिए कॉल। तो वहाँ से अमृता को कॉल करती है, अमृता एकदम से पिकअप करती है और कहती है हेलो हुज़ दिस। तो कहती है माया। तो कहती है माया व्हाट इज़ हैपन टू यू, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है नो जेसिका हॉस्पिटल में है,
तो अमृता बोलती क्या हो गया जेसिका को, तुम ठीक हो कि नहीं? तो कहती मैं ठीक हूँ, जेसिका हॉस्पिटल में, जेसिका हॉस्पिटल में। अमृता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में आया। तो कहती रिलैक्स, मैं पहुँच रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ, तुम वहीं रुको, डोंट पैनिक, हॉस्पिटल का नाम बताओ। तो वो उसको हॉस्पिटल का नाम बताती है, सिटी हॉस्पिटल बोलती है। और वो कहती है कि यहाँ पर है। तो कहती है कि मैं अभी के अभी फ़्लाइट पकड़ के आ रही हूँ, डोंट वरी, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आऊँगी, तुम वहाँ पर पैनिक मत हो एंड प्लीज़ कवर योर फेस। तो कहती मैंने अपना फेस कवर किया है, पर तुम, अमृता आई नीड यू। तो अमृता कहती है माया जस्ट डोंट पैनिक, आई विल कम, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू, बट आई विल कम, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, आई एम कमिंग बैक। तो कहती है ओके, ऐसे करके वहाँ अमृता बैठ जाती है। यहाँ से जो अमृता रहती है वो फटाक से फ़ोन करती नंदिता को, नंदिता को सारी सिचुएशन बताती है। नंदिता भी अपने ऑफिस से भागती है और दोनों फ्लाइट पकड़ के फटाक से भागते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली ये लोग करीब शाम तक पहुँच पाते हैं, मतलब शाम, आई मीन सॉरी, मॉर्निंग तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि रात के 8 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। तो मॉर्निंग तक पहुँचते हैं, सुबह के कुछ 5 या 6 बज रहे रहते हैं, वो आराम से पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही आकर देखते हैं तो वो पूछते हैं कि माया, माया जेसिका कहाँ पर है? नंदिता पूछती है। तो नंदिता को इशारों से बताती है वो आईसीयू में एडमिट है। तो यहाँ से नंदिता भागती हुई जाती है और नंदिता बोलती है कि जेसिका को ये सब कैसे हुआ माया? तो माया बोलती है कि वो तभी अमृता बोलती है नंदिता मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बता दूंगी, एट प्रेजेंट जेसिका का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माया तुम पैनिक होना बंद करो, तुम मेरे साथ आओ, नंदिता तुम जेसिका के पास जाओ। तो जो माया रहती है वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन स्टेज पे रहती है, मतलब एक बोलते हैं ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे साथ बीत चुकी है, अगर वो फिर से हमारे साथ उस समय हो तो इंसान टूट सा जाता है। और वही चीज़ अब माया के साथ होती है। 5 साल पहले उसने बहुत कुछ खोया था और वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक का, और एट प्रेजेंट उसके अंदर की सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं। तो वो अपने आप को समझा नहीं पाती है, संभल नहीं पाती है। पर अमृता स्ट्रांग रहती है उस समय। अमृता माया को लेकर जाती है साइड में और बोलती है कि क्या हुआ था तो मुझे बताओ कि सिचुएशन। तब माया उसे बताती कि वहाँ पर वहाँ पर जेसिका को चोट लग गई, वो भी मेरी वजह से। अमृता, वहाँ पर जेसिका को मारा उसने। तो अमृता बोलती हाँ हाँ किसने मारा माया, किसने? तो कहती वो जसवंत ने मारा। जसवंत, जसवंत ठाकुर? तो कहती है हाँ। ओके, तो जसवंत ठाकुर ने तुम्हें पकड़ लिया था? तो कहती है हाँ, उसने मुझे पकड़ा, बट मैं निकल जाती, मैं सब कुछ कर लेती, बट जेसिका वहाँ पर पहुँच गई थी और उस समय मैं इतनी पागल थी कि मैं जसवंत को मारने में इतनी बिजी हो गई कि मैंने जेसिका को चोट लगी है ये देखा ही नहीं। माया, माया आई एम सो सो क्रूअल, अमृता आई एम सो क्रूअल। मुझे मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे उस समय अपनी इन सब चीज़ों को साइड में रख के एक्चुअल में जेसिका को देखना चाहिए था, बट मैंने जेसिका को देखा ही तक नहीं। मतलब मैं कितनी बेकार हूँ, आई मीन। तभी अमृता कहती है काम डाउन माया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, आह कभी कभार हो जाता है। आह तुम्हें वहां से आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तो कहती है मुझे कुछ नहीं पता अमृता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं मैं थोड़ा सा यू नो होश में नहीं थी जेसिका को, एंड आई डोंट नो। मुझे पता है तुम क्या पूछ रही हो कि मैंने कुछ क्लू तो नहीं छोड़े। हाँ बट मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कहती है डोंट वरी, तुम थोड़ा पैनिक होना बंद करो और शांति से रहो।
जसवंत अब मर चुका है ना? तो कहती है हाँ मैंने उसे मार दिया, बाकी चीज़ों का ध्यान मैं रखती हूँ, तुम जाओ, तुम जेसिका के वहाँ पर नंदिता के साथ बैठो। यहाँ से अमृता भागती हुई जाती है, वो एक फ़ोन कॉल करती है और वहाँ पर अपनी टीम को बुलाती है। टीम का लीडर रहता है जॉन। वो जॉन को बोलती है कि इस यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, वहाँ जाकर क्लूज चेक करो, डेड बॉडी को ठिकाने लगाओ, सब चीज़ करो, क्योंकि वो जशवंत जो रहता है उसके बारे में वो आउटसाइड एरिया पे रहता है, तो इतनी इजीली पुलिस तक वो अभी ट्रैक होना मुश्किल था। बट इससे पहले वो ट्रैक हो जाए या उस तरीके से माया फंस जाए, माया के फिंगरप्रिंट्स हैं, माया जेसिका वहाँ पर रुके थे, इस सब का क्लूज किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। लेकिन अमृता बहुत शार्प माइंडेड थी, अमृता को पता था कि माया अभी इस स्टेज पे है नहीं है कि वो सारे क्लूज को मिटा सके, वरना वो हमेशा से कोई भी क्लू रखती भी नहीं, वो इतनी शार्प तरीके से काम करती। बट कभी कभार हमारे इमोशंस हमारी हर एक चीज़ को ओवरफ्लो कर देते हैं। उसी तरीके से जो अमृता रहती है अपनी टीम जॉन को भेज देती है और वो लोग भी वहाँ पर बहुत बाकायदा अच्छे से काम करते हैं। उन्हें वहाँ पे जशवंत की डेड बॉडी मिलती है जिसमें जशवंत को मारा रहता है, वहाँ पर एक चाकू मिलता है जिसमें माया के फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, तो वो माया के वो चाकू के फिंगरप्रिंट्स को सब मिटाते हैं, सब एक चीज़ क्लीन कर रहे रहते हैं। और वो एक हाईली हाईली बोल सकते हैं ना कि हाईली प्रोफेशनल टीम रहती है सबूतों को मिटाने के लिए। उसमें से एक बंदा रहता है, वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का रहता है, उसे पता रहता है कि कौन सी चीज़ों को कैसे सामने वाला पकड़ सकता है। वो वहाँ से अपना केमिकल ला ला के सब कुछ स्प्रे इतने अच्छे से करता है कि सारी चीज़ें क्लीन करता है। फिर वो जो जसवंत की बॉडी जो रहती है, वो लोग उस बॉडी को उठाकर एक रेलवे ट्रैक के वहाँ पर फेंक देते हैं कि ऐसा लोगों को शो हो कि रेलवे ट्रैक में उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि अगर उसके थोड़ा सा हो जाता है तो। लेकिन रेलवे ट्रैक की ऐसे साइड पर फेंक देते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा बॉडी कट होती है, पर अगर आप उसको आइडेंटिफाइड करोगे तो पता चल जाएगा, तो ऐसी हो जाता है। फिर दूसरी तरफ जो अमृता रहती है वो ये सब कोऑर्डिनेट कर रही रहती है। नंदिता वहाँ से भागती हुई अमृता के पास जाके बोलती कि तुम कहाँ लगी हो, यहाँ पे मेरी दोस्त की हालत ख़राब है और तुम्हें वो सब देखने के बजाय तुम अपनी ही दुनिया में लगी, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं कि मेरी दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड है। तो अमृता नंदिता के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, मुझे सब पता है और मुझे हर एक चीज़ की खबर भी है और मेरे अंदर भी इंसानियत है नंदिता। बट अगर मैं अभी इमोशनल होके इन सब चीज़ों में लग गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम माया की हालत देख रही हो और माया ने जो रायता फैलाया है और जेसिका ने जो रायता फैलाया है, अगर मैंने उसे नहीं समेटा तो फिर तो मुझे ये सब चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे नंदिता पूछती है ऐसा क्या हो गया है? तो वो कहती है बहुत कुछ हुआ है, मैं तुम्हें सही समय आने पे बता दूंगी, पर ये समय तुम्हें माया को भी हैंडल करना है और जेसिका को भी। मुझे बाहर की चीज़ें कुछ हैंडल करनी है, क्योंकि अगर मैंने वो चीज़ नहीं देखी तो दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसी नंदिता ये वर्ड सुनती कि जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, वो एकदम से पैनिक हो जाती, कहती है ऐसा क्या हो गया है? Did they do something wrong? तो कहती है No, they didn't do anything wrong. बट क्या है ना, हम जस्टिस के लिए कितना भी लड़ें, पर अगर हमारा तरीका गलत है तो लोग तरीके पे पहुंच जाएंगे, ये नहीं देखेंगे सही और गलत क्या है। फ़िलहाल तो तुम यही समझो कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर हम फंसे हुए हैं, ठीक है? मैं बाहर का हैंडल करती हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ हैंडल कर दो। एंड नंदिता, यू आर माई पार्टनर, इतना मैं ट्रस्ट तुम पे कर सकती हूँ ना। तो नंदिता उसे हक करके बोलती है, अमृता तुम मुझे अगर अपनी जान भी मांगोगी ना मुझसे, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा करो। एंड आई रियली लव यू, और मैं हर चीज़ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। आई डू। फाइन, थैंक यू।
मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर जो अमृता रहती है वो सारी चीज़ों को करने लग जाती है। यहाँ पे वो सब कुछ हैंडल कर रही रहती है। तभी उसे रागिनी का फ़ोन आता है, तो अमृता बोलती है कि मुझे आने में 1 या 2 दिन लग जाएगा, तो पूरे ऑफिस को संभालो, हैंडल करो। रागिनी भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से जानती है, वो यहाँ हैंडल कर लेती है। अयान एकदम से नंदिता को फ़ोन करता है, बोलता है जेसिका का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो वो उसे सब कुछ बताता है। तो वो बोलता है यार वो तो जयदेव मिश्रा के बारे में चीज़ें के लिए पता करने गई थी और साथ ही साथ वो एक केस के लिए लड़ने गई थी, फिर ये कैसे हो गया, वो नंदिता को बताता है। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता है, बट यह चीज़ अमृता जानती है, पर क्या हुआ है क्या नहीं। यहाँ पर जो माया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सिर्फ जेसिका का हाथ पकड़ के रहती है और जेसिका को बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई कांट हेल्प यू। तभी यहाँ पर जो हमारी नंदिता रहती है, जब ये चीज़ें सुनती है तो वह कहती है आई मीन यू सेड दैट यू आर बेस्ट फ्रेंड, ये कब हुआ? आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। माया कहती है यस यू आर, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, तुम ध्यान रखो मैं जाती हूँ। ये बोलकर यहाँ से जो माया है वो निकल जाती है। तभी माया का हाथ पकड़ के नंदिता बोलती तुम कहीं बाहर मत जाओ, बाहर बहुत डेंजरस है, मुझे अमृता ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर रखें, जैसे ही जेसिका को होश आएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कहती है ओके। तो वो वहीं पर बैठे रहते हैं, काउच पे वो बैठी रहती है, नंदिता भी बैठी रहती है। जेसिका को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो होश में सिर्फ एक ही वर्ड चिल्लाती माया माया माया। जैसे वो होश में आती है तो वो उसे माया का आती है, तो माया काउच से उठकर भागते हुए एकदम से जेसिका का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हाँ जी हाँ जी मैं यहीं पर हूँ, बोलो। तो कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है कि चोट तुम्हें लगी है और ठीक मैं। तो कहती है वो तुम्हें बहुत बहुत कुछ कह रहा था, कौन था वो? तो जेसिका के सर पे हाथ रख के माया बोलती तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो ना? तो कहती हाँ। तभी डॉक्टर शांतनु आते हैं, शांतनु चेकअप करके बोलते हैं हेलो स्वीट हार्ट। तो माया उसे घूर के बोलती ओके ओके सॉरी सॉरी हेलो मैम। तो वो कहते हैं हाँ नाउ यू हाउ यू फीलिंग? तो कहते हैं आई एम फीलिंग गुड, बट अभी भी मेरा सर बहुत पेन कर रहा है। तो कहते हैं हाँ जी वो तो पेन करेगा, स्टिचेस लगे हुए हैं, अभी तो आप काफ़ी बेटर हैं, तो आपको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये सोचूं क्या मैं? तो वो कहती है कि हाँ डिस्चार्ज कर दो मुझे, जेसिका कहती है। तो कहती सॉरी मैम मैं डिस्चार्ज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपको थोड़े टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आईसीयू से आपको शिफ्ट कर रहा हूँ प्राइवेट वार्ड पे। आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पर हम आपको कुछ 2-3 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देखेंगे कि आप पहले से बेटर हैं कि नहीं, और अगर आपको 2-3 घंटे के बाद मुझे ठीक लगता है तो मैं आपको डिस्चार्ज कर दूँगा। लेकिन मेरे यहाँ का एक नर्स, मेरे यहाँ का एक डॉक्टर आपके साथ वहाँ पर रहेगा और वो जब तक आपको ऑब्जर्व करेगा 1 या 2 दिन के बाद, फिर आप यहाँ से जा सकती हैं। मुंबई आप जा सकती हैं, दिल्ली से दूर मुंबई चले जाइएगा। तो कहता है बट मैं ठीक हूँ, मैं मुंबई के डॉक्टर के वहाँ पे ट्रीटमेंट करा लूँगी, जेसिका कहती है। तो कहती है मैम आप करवा तो लेंगी लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटी है माया। तो माया बोलती है जेसिका वो सही कह रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, हम यहाँ रुकेंगे थोड़े दिन फिर रहेंगे। तो माया यहाँ से फ़ोन करके अपना गेस्ट हाउस तैयार कराती है, जो माया का ऑलरेडी दिल्ली में एक खुद का घर भी था जिसे गेस्ट हाउस पे लिए था, फिर वो वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए पूरे अरेंजमेंट्स करा रही थी। तभी नंदिता अमृता को फ़ोन करके बोलती है कि जेसिका को होश आ गया है। तो अमृता आती है, अमृता बोलती है हाउ यू फीलिंग? तो कहती है आई एम गुड, एंड तुम कब आई? तुम दोनों क्यों आ गए, मैं ठीक थी। तो कहते कि नहीं तुम्हें इतनी हालत में ख़राब देख के नहीं लगा। तभी माया थोड़ा सा यू नो एक एक रोने धोने मोड से वो थोड़ा सा होश में आकर बोलती है अमृता से सब कुछ हो गया मैनेज? तो कहती है कि सब कुछ हो गया मैनेज, तुम ठीक हो ना, कुछ खा पी लो। तो कहती है कि हाँ मैं खाती हूँ, मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो माया उसके पास एकदम से करीब आकर बैठ के बोलती है
नहीं नहीं, वो थोड़ा सा पेन होगा, वो चोट लगती है ना तो थोड़ा पेन होता है। रुको, तुम ये पिलो लगाओ, ये पीछे पिलो लगा के आराम से टिक के बैठो। और थोड़ा सा प्रेशर मत दो, तुम कितना सोच रही हो फालतू का। यहाँ पर रखो। और जब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं ना, तब जेसिका को फील होता है कि माया को कितना पेन हुआ। और जेसिका को वो सब चीज़ें याद आ रही रहती हैं। याद आ रही रहती कि कैसे पूरी टाइम पे वो हमेशा से ये बोलती रही कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ जेसिका, मैं हूँ यहाँ पर। उसे वो सब चीज़ें फील हो रही रहती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तब ये अमृता देख रही रहती है। अमृता को हमेशा से प्रॉब्लम थी जेसिका से, पर ये वक्त उसे बोलने का था नहीं, क्योंकि उसे भी अभी माया की बहुत नीड थी। तो वो बोलती है, नंदिता चलें बाहर, तुमने भी कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हें कुछ खिला दूँ। तो कहती है कि कब से इंतज़ार कर रही थी मैं कि आप ये सवाल पूछोगे, मुझे लगा आप मुझे भूल ही गए हो। तो कहते हैं ऐसा हो सकता है क्या, चलो हम बाहर करके आते हैं लंच। तो इन दोनों का अकेला छोड़ दिया जाए, छोटे से लव बर्ड्स हैं, हैंडल कर लेंगे, ऐसा अमृता कहती थी। नंदिता कहती है, सो यू एक्सेप्ट देयर रिलेशन। तो अमृता कहती है, नो नॉट येट, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस राइट नाउ, दे रिक्वायर्ड ईच अदर। और अभी अलग करना सही नहीं होगा, आप चलो मेरे साथ। तो वो वहाँ से उसको लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत अच्छे से वो नंदिता का बहुत ख्याल रखती है। अमृता बहुत ज़्यादा प्यार करती थी नंदिता से भी, लेकिन वो माया की तरह इमोशनली फूल भी नहीं थी। वो थोड़ी इमोशनल थी, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल थी अपनी लाइफ में। इसलिए वो ना हर चीज़ को मैनेज कर लेती है आसानी से। हाँ, वो ब्यूटी थी, उसमें ब्रेन कम था। ब्रेन की जितनी भी चीज़ें जो चलती थी माया का था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में अच्छी थी। तो फिर वो वहाँ पर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, बहुत अच्छे से खिलाती है। थोड़ा इमोशनली होती है और कहती है, नंदिता हम गेस्ट हाउस में अभी शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हें अगर लगे तो तुम मुंबई जा सकती हो, वरना 2-3 दिन यहीं रुक जाओ। तो कहती यहीं रुकूंगी, मैंने मेरे बॉस को छुट्टी के लिए बोल दिया है कि जसिका का एक्सीडेंट हो गया है और उसे ज़रूरत है। तो कहती हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे इनकी लाइफ की स्टोरी जाती है, और ऐसे बहुत सारे राज है जो अभी खुलने बाकी हैं। तो वो सब क्या है जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।